चंबा नामक एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसे परिवार के 3 सदस्य थे। कुलदीप और गीता दोनों पति पत्नी थे। दोनों बड़े ही ईमानदार थे। जब भी छोटा मोटा काम उन दोनों को मिलता उसी से अपना गुजारा करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम अतुल था। अतुल पहले से ही काफी होशियार लड़का था। वह जरूरत पड़ने पर अपने माता पिता के साथ मजदूरी करता तथा साथ ही अपनी पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देता। अतुल के माता पिता का सपना था कि उनका बेटा एक बड़ा सा अधिकारी बने, क्योंकि उनका गांव पहले से ही बहुत ही पिछड़ा हुआ था। गांव में सुविधाओं की कमी थी, जिस वजह से गांव में समय बिताना बड़ा ही कष्टदायक था। अतुल ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली थी तथा अब वह एक आईएएस अधिकारी बनने का सपना देख रहा था। इसके लिए उसने कुछ पैसे घर वालों से प्राप्त किए तथा कुछ पैसे खुद मेहनत मजदूरी करके प्राप्त किए और उनसे अपनी यूपीएससी की परीक्षा के लिए किताबें खरीदी। चलो किताबें तो आ गई, अब आज से ही तैयारी शुरू करता हूं अपने जीवन का सबसे बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। अतुल बेटा, तुम्हें अब अच्छे से तैयारी करनी है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दिन रात एक करना है। जी पिताजी, मैं पूरी मेहनत करूंगा ताकि केवल हमारी स्थिति सुधरे और हमारे इलाके की भी स्थिति सुधरे। हाँ अतुल, तुम ठीक कह रहे हो बेटा, यही समय है। जीवन में कुछ बड़ा करने का अगर व्यक्ति इसी समय को हाथ से गंवा दे तो जीवन भर बस हाथ ही मलता रह जाता है। जी पिताजी, आप सही कह रहे हो। इसके बाद अतुल अपनी तैयारी में लग जाता है। अतुल दिन रात एक कर देता है। जरूरत पड़ने पर वह मजदूरी भी करता, घर का काम भी करता तथा पढ़ाई भी करता। इसके बाद कुछ दिनों बाद अतुल की यूपीएससी की परीक्षा आ जाती है। बेटा अच्छे से परीक्षा करना, घबराना मत, अपना 100% देना। हाँ बेटा, ध्यान से करना परीक्षा। जी मैं पूरा ख्याल रखूंगा। असल में व्यक्ति जब भी कभी कुछ बड़ा करने लगता है, एक डर हमेशा ही उसके मन में रहता है कि क्या वह ऐसा कर पाएगा, ऐसा हो पाएगा जो बिल्कुल सपने की तरह लग रहा हो। क्या वह पूरा हो पाएगा, क्या वह पूरी होगी इच्छा। जो अतुल की थी, अतुल के मन में परीक्षा को लेकर काफी डर था। असल में उसका डर का कारण था उसके माता पिता की आशाओं का आसमान। अतुल डरता था कि कहीं अगर वह उसे आसमान तक न पहुंचा तो न जाने क्या होगा। किंतु जैसे भी हो अतुल परीक्षा देकर चला आता है। जब घर में बैठकर अतुल परीक्षा का पत्र देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसने बहुत से उत्तर ऐसे थे जो उसे आते थे, उसने गलत कर दिए, जिस कारण उसे यह महसूस होने लगता है कि वह इस बार शायद पहली परीक्षा में ही फेल हो जाएगा और आखिरकार वही होता है। अतुल कुछ 1 अंकों की वजह से फेल हो जाता है। तभी यह बात उसके घर वालों को भी पता चल जाती है। कोई बात नहीं अतुल, यह पहली परीक्षा थी। तुम्हारी अभी कहानी शुरू हुई है, तुम कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जी पिताजी, मैं और भी कोशिश करूंगा। अतुल फिर से कोशिश शुरू करता है। फिर से रात दिन पढ़ाई तथा मन मैं यह डर कि अगर मैं आईएएस नहीं कर पाया तो न जाने क्या होगा। मेरे माता पिता की मुझ पर बड़ी आशाएं हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। देखते ही देखते दूसरी बार फिर से उसकी परीक्षा आ गई। इस बार भी अतुल ने परीक्षा के लिए बहुत ही मेहनत की थी। उसके बाद वह परीक्षा देने के लिए जाता है। कुछ समय बाद परीक्षा खत्म करके वह वापस आ जाता है। अतुल, कैसी रही तुम्हारी परीक्षा? जी पिताजी, ठीक रही। शाबाश बेटा, मेहनत करो और चारों तरफ प्रकाश कर दो। कुछ दिनों बाद यूपीएससी की प्रभाविक परीक्षा का रिजल्ट आता है। अतुल भी उसमें पास हो जाता है। तब घर जाकर फिर से पढ़ाई शुरू कर देता है। शाबाश अतुल, बहुत अच्छे, बस आगे भी ठीक से तैयारी करो। अतुल की तैयारी मुख्य परीक्षा की भी अच्छी थी, किंतु उसके मन में डर बहुत था। वह माता पिता द्वारा उसके ऊपर लगाई गई आशाओं का था। अतुल होनहार लड़का था, किंतु वह दिन रात इसी डर में था कि अगर मैं आईएएस न बना तो न जाने क्या होगा। किंतु वह कोशिश करने में लगा रहता। हे ईश्वर, बस मुझे आईएएस बना दो, इसके अलावा और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिनों बाद अतुल यूपीएससी की मुख्य परीक्षा देता है। मुख्य परीक्षा समाप्त हो जाती है, किंतु जब रिजल्ट आता है तो अतुल इस परीक्षा में फेल हो जाता है। अतुल यह देखकर बड़ा ही दुखी होता है। वह सोचता है, आखिरकार वही हो रहा है जिसका डर था। पता नहीं यह क्या हो रहा है।
मैं परीक्षा में अच्छे से लिख सकता था, किंतु पता नहीं क्यों परीक्षा के समय मेरा दिमाग चलता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद अतुल के पिताजी वहां आ जाते हैं। अतुल, कोई बात नहीं, इस बार कुछ ही कमी रह गई है। तुम्हें अगली बार फिर से कोशिश करनी है, तुम जरूर कामयाब होंगे। जी पिताजी, अब और मेहनत करनी होगी मुझे। इसके बाद फिर से अतुल तैयारी में जुड़ जाता है। दिन रात मेहनत करता, हार का डर भी अपने मन में रखना, उसके चलते वह अपने 100% नहीं दे पा रहा था। देखते ही देखते फिर से यूपीएससी की परीक्षा आ जाती है तथा अतुल भी उसके लिए अपनी कमर कस लेता है। हे ईश्वर, इस बार जरूर कामयाब कर देना। मेरे माता पिता की मुझ पर बड़ी आशाएं हैं। यदि यह आशाएं पूर्ण ना हुई तो न जाने क्या होगा। अतुल इसके बाद अपनी प्रथम परीक्षा पूरी करता है तथा उसके बाद घर वापस आता है। अतुल, कैसा रहा इस बार एग्जाम तुम्हारा? जी पिताजी, अच्छा रहा। इस बार भी अतुल परीक्षा के समय कुछ घबरा गया था, किंतु इसके बावजूद बहुत अच्छे से परीक्षा कर पाया था। कुछ दिनों बाद जब परीक्षा का परिणाम आता है तो अतुल फिर से परीक्षा में सफल हो जाता है। उसके बाद वह अपनी मुख्य परीक्षा की दिन रात मेहनत करता है तथा देखते ही देखते यूपीएससी की मुख्य परीक्षा आ जाती है। अतुल बारी बारी से परीक्षा देता है। इस बार भी परीक्षा में अतुल कुछ घबरा गया था, किंतु फिर भी उसने अच्छे से परीक्षा दी थी। अतुल, कैसी रही परीक्षा इस बार तुम्हारी? पिताजी, अच्छी रही, बाकी सब ईश्वर के भरोसे। अतुल बेटा, बस मेहनत करते रहो, फल तुम्हें ईश्वर देगा। कुछ दिनों बाद जब यूपीएससी की मुख्य परीक्षा का परिणाम आता है तो अतुल भी उसमें पास हो जाता है। यह सुनकर अतुल व उसके परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। वह बेटा कमाल कर दिया, तुमने चारों तरफ बस तुम्हारी ही बात हो रही है। हाँ बेटा, लोग कह रहे हैं कि देखो कुलदीप और गीता का पुत्र कितना मेहनती है। बस बेटा, अब इंटरव्यू बचा है, फिर तुम्हारा वह हमारा सपना पूरा हो जाएगा। अतुल के मन में अब खुशी से ज्यादा डर का माहौल था। उसे डर था कि यदि वह इंटरव्यू में ठीक से प्रदर्शन न कर पाया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माता पिता की आशाएं खत्म हो जाएंगी। आखिरकार इंटरव्यू का भी समय आ जाता है। अतुल को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू में लगातार अतुल से वहां मुश्किल प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्नों का उत्तर तो वह ठीक से दे देता है, किंतु कुछ में वह फंस जाता है। अतुल, आप एक आईएएस अधिकारी ही क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इससे मैं लोगों की सेवा कर सकूं। किंतु सेवा करने के तो और भी कई तरीके हैं। आप एक अध्यापक, नेता या सामाजिक कार्यकर्ता भी तो बन सकते हो। इस प्रश्न को सुन अतुल के दिमाग में कोई हल नहीं आता। अतुल चुपचाप शांत होकर बैठा रहता। चलो ठीक है अतुल, ये बताओ, अगर आप आईएएस अधिकारी नहीं बने तो जो उम्मीद आपके घर वालों ने लगाई है वह पूरी ना हुई तो फिर आप क्या करोगे? यह प्रश्न सुनकर अतुल बिल्कुल ही हक्का बका हो गया, क्योंकि उसके मन में कई सालों से यही डर था कि अगर वह आईएएस ना बना तो वह क्या करेगा। परिमाण स्वरूप अतुल इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता। आखिरीकार इंटरव्यू खत्म होता है। इसके बाद अतुल घर जाता है तथा चुपचाप कमरे में बैठ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका इंटरव्यू में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। बेटा, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? जी पिताजी, ठीक ही था, बाकी ईश्वर के भरोसे हैं। अतुल, हमें भी तो बताओ क्या प्रश्न पूछे गए इंटरव्यू में? जी पिताजी, कुछ खास नहीं, बस पढ़ाई वाले और कुछ नहीं। अतुल के पिता को अतुल के चेहरे पर दुख दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से कि इंटरव्यू अच्छा नहीं रहा होगा, किंतु उन्होंने सोचा अब यह अतुल से इस विषय में ज्यादा बात करना उचित नहीं होगा। समय बीतता गया और आखिरकार यूपीएससी का अंतिम परिणाम आ गया है, किंतु वही हुआ जिसका डर था। इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन न करने के चलते वह कुछ एक अंकों की वजह से फेल हो जाता है। अतुल बहुत ही दुखी होता है और सोचता है वही हुआ जिसका डर था। इसके बाद वह घर जाता है तथा अतुल के पिता भी वहां आते हैं। अतुल के पिता को भी परीक्षा का परिणाम पता चल चुका था। अतुल बेटा, कोई बात नहीं, कम से कम तुम इतने आगे तो बढ़े। पिताजी, किंतु मैं क्या करूं, मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, किंतु तुम्हें मेरे ख्याल से यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरी कमी कहाँ रह गई। पिताजी, क्या बताऊं असल में? हाँ, तुम जी खोलकर बोलो, क्या हुआ?
असल में मेरी तैयारी सब सही थी, किंतु बस मन में एक डर है जो कि इस परीक्षा की तैयारी करते समय से शुरू हुआ था कि आखिरी अगर मैं एक आईएएस न बन पाया तो न जाने क्या होगा। आप सभी ने जो उम्मीदें मुझसे रखी हैं उनका क्या होगा? बस इसी डर के चलते मैं परीक्षा में ठीक से जवाब न दे पाया। अरे अतुल, यह बात थी जिसकी वजह से तुम परेशान थे। अतुल, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे लिए चाहे तुम एक आईएएस ऑफिसर बने, चाहे खेती करो, मेरे लिए तुम्हारे दर्जा समान ही रहेगा। करनी है कि तुमने वह प्रत्येक प्रयास किया जिससे हमें सम्मान मिल सके। तब फिर अगर तुम एक आईएएस ऑफिसर नहीं भी बनते तब भी कोई फर्क नहीं था। अतुल बेटा, एक अलग बात होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने उनके लिए कितनी मेहनत की। यदि मैं मेहनत सच्ची हो और उसके बावजूद भी मंजिल ना मिले तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं। कम से कम हमने प्रयास तो किया। और मेरी बात सुनो बेटा, कोई एक सपना पूरा न होने से कोई जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। सपना जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। तुम इस बात की चिंता छोड़ दो कि तुम आईएएस नहीं बने तो क्या होगा। अरे और कुछ नहीं होता क्या? केवल आईएएस बने ही बड़ी बात है? तुम जीवन से निराश हो बैठो बेटा। जिस व्यक्ति के मन में समाज की भलाई का शौक, वह इसके अलावा और भी कई रास्ते देख लेगा। अतुल बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम इस बार मेरे कहने से बेफिक्री के साथ एग्जाम दो, यह भावना रखकर कि बस मुझे अपने 100% देना है। और अगर मैं कामयाब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। मेरा मुख्य उद्देश्य लोगों की भलाई करना, माता पिता का नाम ऊंचा करना है। वह मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूं। बस इतना ही, बेटे की जीवन में बस हार ना माने। अगर एक रास्ता खत्म हो जाता है तो जीवन खत्म नहीं होता, अपितु जीवन को जीने के लिए और कोई रास्ता खुल जाता है। अपने पिता की तमाम बातें सुनकर अतुल में गजब सा साहस आ जाता है। अब उसे मालूम पड़ता है कि वो जिस वजह से डर रहा था वह तो केवल मामूली वजह है। अब उसे डरना नहीं है। चाहे परीक्षा का परिणाम अब जैसा भी हो, उसे कम से कम एक बार प्रयास करना है। इसी के चलते वह फिर अपनी तैयारी में लग जाता है, बिना किसी डर के बस मेहनत करता है। कुछ दिनों बाद पहली परीक्षा आती है। अतुल अच्छे से प्रदर्शन करता है, उसमें पास हो जाता है तथा अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी करता है। मुख्य परीक्षा में भी वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है तथा एक के बाद एक परीक्षा देकर परिणाम का इंतजार करता है। कुछ दिनों बाद जब परीक्षा का परिणाम आता है तो वह मुख्य परीक्षा में सफल हो जाता है। अब वह इंटरव्यू की तैयारी करने लगता है। उन प्रश्नों के उत्तर गौर करता है जो उसे पिछली बार इंटरव्यू में पूछे गए थे। आखिरकार इंटरव्यू का समय आ जाता है। अतुल इंटरव्यू के लिए जाता है। फिर से बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। तभी उसे फिर से वही प्रश्न पूछा जाता है जो पिछली बार पूछा गया था। अतुल बताइए, आप एक आईएएस क्यों बनना चाहते हो? सर, क्योंकि मुझे लगता है कि यह लोगों की सेवा करने का एक बेहतर मार्ग है। किंतु इसके अलावा भी तो कई मार्ग है जनता की सेवा करने के लिए। जी, किंतु मुझे यह मार्ग सबसे अच्छा लगा है। इसे मैं लोगों के साथ समस्याओं को अच्छे से सुन पाऊंगा। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके के साथ काम करे तो उसे सही रास्ते पर भी ला सकता हूं। यह उचित दंड दे सकता हूं। लोगों को उनका अधिकार बता सकता हूं, उन्हें जागरूक कर सकता हूं। अतुल, यदि आप आईएएस ना बने तो? वैसे तो मुझे लगता है आईएएस बनने के लिए जो भी जरूरतें हैं वह मैं पूरी करता हूं, किंतु इसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ तो एक शिक्षक के तौर पर काम करना पसंद करूंगा, ताकि लोगों को सही शिक्षा मार्ग दिखाकर न केवल राष्ट्रीय निर्माण अपितु मानवता की भलाई भाईचारे को प्रेरित कर सकूं। इसके बाद इंटरव्यू समाप्त होता है। अतुल इस बार राहत की सांस लेता है तथा दिल में कोई डर नहीं था। जो होगा सो हो देखा जाएगा, ऐसे उसका व्यवहार अब था। और आखिरी कर यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आ जाता है और अतुल एक आईएएस अधिकारी बन जाता है। दोस्तों, कहानी से शिक्षा यही है कि जीवन में जो भी करो, निडर होकर मेहनत करके करो, अपने 100% लगाकर करो। यदि उसके बाद भी मंजिल ना मिले तो कोई बात नहीं। हो सकता है कि हम किसी और चीज के लिए बने हों, और एक सपना समाप्त हो जाने से जिंदगी समाप्त नहीं हो जाती। जीवन में भी और कई रास्ते हैं। एक शाखा टूटने से पूरा पेड़ बर्बाद नहीं होता।
उसी तरह एक सपना जीवन को समाप्त नहीं कर सकता। अगर आपको हमारी यह कहानियां अच्छी लगती है और आप इसी तरह की और कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। धन्यवाद।